हाय गाइस, वेलकम की चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो आज 11 जनवरी और आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स का जो सेकंड इनटेक है 2021 का सेकंड इनटेक के लिए, तो उसका सेकंड फेज प्रारंभ हो चुका है। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट को इंतजार है अपनी अपनी एएससी का, क्योंकि उनको रिपोर्टिंग करना है। किसी को 3 एएससी पर रिपोर्टिंग करना है, किसी को 2 एएससी पर रिपोर्टिंग करना है, तो किसी को फर्स्ट एएससी पर रिपोर्टिंग करना है। तो देखिए, जितना भी प्रोसेस होने वाला है, कोई भी एएससी हो सेम प्रोसेस ही रहता है। तो कुछ अंतर रहता है बस आपका जीडी टॉपिक, लेकिन जीडी टॉपिक भी रिपीट हो जाते हैं। मैं आपको बता चलूँ तो हम बात करेंगे पीएफटी का क्या सीन है। देखिए, पीएफटी थोड़ा देखा जाए तो हार्ड रहा है 3 एएससी कानपुर चकेरी पर। तो अभी मेरे पास एक जोधपुर का भी कैंडिडेट है, उससे मेरे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अभी कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया है। तो एक दिल्ली का भी है, तो जैसे ही मेरा कॉन्टैक्ट होगा मैं तुरंत आपको बता दूंगा दिल्ली का क्या सीन है, जोधपुर का क्या सीन है। तो अभी 3 एएससी पर चलते हैं, तो देखते हैं आपका क्या हो रहा है वहाँ, क्या नहीं हो रहा है। तो जो भी कोई कैंडिडेट क्या है अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ से अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो। तो आपको जैसा पता ही चल चुका होगा, और भी चैनल वाले होंगे उन्होंने बता भी दिया होगा, मैंने भी बता दिया, साथ साथ में आपका रनिंग नहीं हो रही है इस बार, आपका कदमताल लिया जा रहा है। और डीएफटी टेस्ट भी नहीं हो रहा है, आपका डायनामिक फैक्टर टेस्ट आपका, जिसमें 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। आपका जब पीएफटी क्लियर हो जाता है तो उसके पश्चात आपका डीएफटी लिया जाता है, तो डीएफटी इस बार नहीं लिया जा रहा है। वहीं आपका कदमताल लिया जा रहा है, कदमताल आपका 50 लिया जा रहा है। कितना लिया जा रहा है आपका कदमताल? 50 लिया जा रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है कि आपको इस टाइम के अंदर इतना कदमताल करना है। देखिए, कदमताल में बहुत ही ना के बराबर कैंडिडेट आउट होते हैं, जैसा कि मैंने रैली की भर्ती में भी रिव्यू शेयर किए थे बहुत सारे। उसमें केवल एक ही दिन मुझको एक रिव्यू मिला था दिल्ली का, उसमें केवल एक ही कैंडिडेट आउट हुआ था कदमताल में। उसको बार बार चांस दिया गया था, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था। तो कुछ उसको फिजिकल में दिक्कत होगी, तो इस वजह से अपना कदमताल क्लियर नहीं कर पाया था। आई थिंक इसका जो रिव्यू होता है, इसका देखा जाए तो कैंडिडेट के फेवर में ही रहता है। रनिंग की अपेक्षा बहुत ही देखा जाए तो नॉर्मल होता है आपका कदमताल। तो आगे चलते हैं, आप यहाँ से आगे देख पाएंगे। तो इन्होंने साफ साफ बता दिया है, हाँ रनिंग नहीं हो रही और आपका डीएफटी टेस्ट भी नहीं हुआ है। तो देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन आज का यही है कि पुशअप का क्या सीन है, क्योंकि मैंने अभी कमेंट पढ़ा है, तो और भी जैसा कि रिव्यू सुनने में आ रहे हैं। जैसे देखिए, मेरा कॉन्टैक्ट जब तक उस कैंडिडेट से नहीं हो जाएगा जिसने अपना रिव्यू बताया था, मैं डेफिनेटली जब तक आपको श्योर नहीं बता सकता जोधपुर का कि कितने कैंडिडेट आउट हो चुके हैं एक्चुअल में। लेकिन देखिए, हार्ड उनके लिए है पुशअप जिन्होंने बिल्कुल अपना फिजिकल की तैयारी नहीं की थी। जिन्होंने अपनी फिजिकल की तैयारी की होगी वो आई थिंक वो पुशअप को क्लियर कर रहे होंगे। देखिए, और भी तो है आपके साथ में, ऐसा तो है नहीं है कि जो पुशअप को कोई कैंडिडेट क्लियर नहीं कर पा रहा है। आपके साथ और भी तो कैंडिडेट हैं जो पुशअप को क्लियर कर रहे हैं, तो आप भी क्लियर कर जाओगे जब आपने प्रैक्टिस की होगी। तो इसके लिए तो आपको यहाँ से देख सकते हैं पुशअप में होल्ड करा रहे हैं, वहीं आपका 2 से 3 सेकंड आपका होल्ड करा रहे हैं। तो 2 से 3 सेकंड आई थिंक ज़्यादा नहीं है, आप इतना तो कर ही जाओगे। आपने प्रैक्टिस भी की होगी, क्योंकि आपको 1.5 महीना समथिंग मिल चुका था आपको सेकंड फेज के लिए। और साथ में स्क्वाट्स और सिटअप में भी होल्ड करा रहे हैं। तो आपको होल्ड करा रहे हैं जो फिजिकल की 3 एक्टिविटी होती हैं, आपका स्क्वाट्स, पुशअप, सिटअप। देखिए, ये तो नॉर्मल होता है, और साथ साथ तो आपकी रनिंग तो हो नहीं रही है। तो यहाँ तो आपका थोड़ा देखा जाए तो आपका कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा थोड़ा सख्त रखेंगे, स्ट्रिक्ट रखेंगे, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं है कि आपको वह बाहर कर दें। थोड़ा स्ट्रिक्ट रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कदम ताल लिया जा रहा है और आपका रनिंग हो नहीं रहा है, तो इस वजह से आपका कहीं ना कहीं कंपटीशन भी इस बार कम रहेगा। तो आपका जब आपका एसआरटी टेस्ट, जीडी टेस्ट लिया जाएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको कैंडिडेट, देखिए एक सीधी सी बात है, कम भी करने हैं, तो आपका थोड़ा स्ट्रिक्ट लिया जा रहा है पुशअप, थोड़ा देखा जाए तो। और ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है, आप बिल्कुल पैनिक ना हो। जिन्होंने तैयारी की है एक्चुअल में, उनको किसी भी प्रॉब्लम का आई थिंक सामना नहीं करना पड़ेगा। तो और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अभी आपके पास। देखिए, तभी तो मैं बोलता हूँ यदि आप अपना रिव्यू शेयर करोगे तो आगे आने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको एक हेल्प मिल जाएगी आपके ज़रिए। तो पुशअप में क्या है कि आपका 60, देखिए कुल मिलाकर पीएफटी में करीब 65 से 70 कैंडिडेट आउट हो चुके हैं। देखिए, पीएफटी में 65 से 70 कैंडिडेट आउट हो चुके हैं, यह बहुत ही लार्ज नंबर है। रिपोर्टिंग कितने की होगी? रिपोर्टिंग आई थिंक 250 के कैंडिडेट 350 होंगे, या फिर 300 होंगे, 280, 290, ये पता ही चल जाएगा शाम तक कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट ने वहाँ रिपोर्टिंग किया था। मैंने इनसे पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन अभी क्या है कि इनका थोड़ा बिजी शेड्यूल है, अभी इनका जीडी भी हो रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने जब इनसे पूछा स्पेसिफिक आपका पुशअप में कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट आउट हो चुके हैं, तो इन्होंने बता दिया है कि पुशअप में कुल मिलाकर 50 से 60 कैंडिडेट आउट हो चुके हैं। देखिए,
मैं नहीं मानता कि यह उनकी कमी है, केवल आपकी कमी है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है। देखिए मैं आप साफ साफ बता देता हूँ, केवल आपकी ये पुशअप होती हैं। यदि आप कहो तो इसके लिए भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर बता दूंगा किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स द्वारा पुशअप लगवाई जाती हैं। तो मैंने इनसे और कोई अपडेट मांगा तो इन्होंने बोला आगे बता दूंगा, जैसे जैसे इनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक आज अब देखा जाए तो 4:30 बढ़ चुके हैं और 4:30-32 आई थिंक हो चुकी हैं। तो करीब करीब या 2 से 3 घंटे में वहाँ से फ्री हो जाएंगे। तो जैसे ही आप फ्री हो जाएंगे तो आपका जीडी टॉपिक पता ही चल जाएगा। कुल मिलाकर के कैंडिडेट ने वहाँ रिपोर्टिंग किया था, सब कुछ पता चल जाएगा। तो आप बिल्कुल पैनिक ना हो अपने पुशअप को लेकर। सबसे पहले मैं पुशअप वाले कैंडिडेट के लिए यही बोलता हूँ, अपनी पीएफटी को लेकर आप बिल्कुल पैनिक ना हो। आपने यदि देखिए कहीं ना कहीं अपना ईमानदारी से निवेश किया है, अपना इन्वेस्टमेंट किया है, तो कहीं ना कहीं आपको किसी भी प्रॉब्लम का वहाँ सामना नहीं करना पड़ेगा। यही आपको अपडेट देना था और जैसे ही कोई नया अपडेट आगे मिलेगा तुरंत ही आपको दे दूंगा इसकी इन्फॉर्मेशन। तो थैंक्स। और जो भी कोई कैंडिडेट क्या है अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप उससे अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो। जय हिंद।